गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नक्कल जॉइंट। लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक किया था वो था हमारा क्वार्टर जॉइंट। क्वार्टर जॉइंट में हमने स्पाइक्ड एंड सॉकेट जॉइंट हमने बनाया था, उसकी असेंबली बनाई थी। तो नक्कल जॉइंट को बनाने से पहले सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं कि नक्कल जॉइंट एक्चुअली में होता क्या है। नक्कल जॉइंट एक टाइप का मैकेनिकल जॉइंट है बेसिकली, ठीक है, जिसको हम स्ट्रक्चर्स में यूज़ करते हैं। जो हमारी स्ट्रक्चर्स में इसको कहाँ यूज़ करते हैं, जो हमारी इंटरसेक्टिंग जो सिलेंड्रिकल रॉड्स होती हैं, ठीक है, जिनकी एक्सिस सेम प्लेन में लाई करती हैं, उनको कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। हम इसको बोल सकते हैं कि नक्कल जॉइंट इज अ टाइप ऑफ मैकेनिकल जॉइंट यूज इन स्ट्रक्चर टू कनेक्ट टू इंटरसेक्टिंग सिलेंड्रिकल रॉड हुज एक्सिस लाइज ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, अब इसका यूज़ हम, इसका बेनिफिट क्या है नक्कल जॉइंट का, इसको हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये हमें परमिट करता है एंगुलर मूवमेंट के लिए। मतलब हम ये जो जहाँ यूज़ होगा वहाँ पे ये हम इससे एंगुलर मूवमेंट ले सकते हैं, एक एंगल पे इसको मूव कर सकते हैं दो रॉड्स को हम, ठीक है। पर वो जो रॉड्स हैं वो सेम प्लेन में होनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, स्पेशली इसको हम डिज़ाइन करते हैं, जो हमारा नक्कल जॉइंट है ये वाला, इसका जो हमें 3D व्यू दिखाया हुआ है, इसको हम स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है टेंसाइल लोड को बियर करने के लिए। इस पर जो लोड लगता है वो टेंसाइल लोड लगता है, ठीक है। अब इसके बीच में नक्कल जॉइंट और क्वार्टर जॉइंट के बीच में डिफरेंस क्या है, जो हमने लास्ट टॉपिक किया था क्वार्टर जॉइंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। जो हमारा नक्कल जॉइंट है, अभी मैंने आपको बताया कि ये हमारा जॉइंट हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पे हमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जहाँ पे हमें एंगुलर मोमेंट हमें रिक्वायर्ड होती है, नेसेसरी होती है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। और जो हमारा क्वार्टर जॉइंट था वो हमारा एक टाइप का टेम्परेरी फास्टनर था, ठीक है, जिसको हम यूज़ करते थे टू कनेक्ट टू पार्ट्स विच आर सब्जेक्टेड टू एक्सियल फोर्स ओनली, जिसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स लगता था, वहाँ पे हम क्वार्टर जॉइंट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा नक्कल जॉइंट है, इसके हमारे एग्जाम्पल क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। जो हमारा नक्कल जॉइंट है वो हमारा, जो हमारी बाईसाइकिल की चेन होती है, जो चेन को हमने आपस में लिंक किया होता है, जोड़ा होता है, तो वहाँ भी हमारा ये नक्कल जॉइंट यूज़ होता है। टाई रोड्स होती हैं, या हमारा जो ब्रिज के स्ट्रक्चर होते हैं, वहाँ पे जो हमारे टेंशन लिंक्स होते हैं, वहाँ पे भी हमारा ये यूज़ होता है। फिर हम इसको देख लेते हैं, जैसे हमारी क्रेन होती है, क्रेन्स में जो हमारा जिब होता है, टाई रॉड ऑफ जिब क्रेन, वहाँ भी इसका यूज़ होता है। और सबसे कॉमन सा एक एग्जाम्पल हम इसका अगर देखें तो सभी ने ट्रैक्टर देखा होगा। ट्रैक्टर में जब हम ट्रॉली को जोड़ते हैं तो वहाँ पे जो हमारा रहता है वो हमारा कुछ इस टाइप का जॉइंट रहता है ट्रैक्टर में, और हमारी ट्रॉली का कुछ इस टाइप का, जो हमारा, जिसको हम उसमें ज्वाइन करते हैं, ऊपर से हम उसमें पिन लगा देते हैं, वहाँ भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो हम इसको देखते हैं कि हमें एग्जाम में किस टाइप का हमें क्वेश्चन जो आता है, प्रॉब्लम आती है। हमें एग्जाम में क्या होता है, हमें एग्जाम में इसकी डिटेल गिवन होती है, हमें डिटेल को असेंबल करके इसके व्यूज़ हमें बनाने होते हैं। तो ये हमें डिटेल इसकी गिवन है, हमें इसको असेंबल करके इसका असेंबल्ड व्यू बनाना है। असेंबल्ड व्यू में हमें क्वेश्चन कैसा आएगा, वो कह सकता है कि इसका हमें असेंबल व्यू बनाना है, वो बोलेगा कि फ्रंट व्यू फुल सेक्शनल, या बोलेगा फुल सेक्शनल एलिवेशन बनाओ, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू बनाओ, फुल सेक्शन ये दिखाया हुआ है हमारे पास, फुल सेक्शन एलिवेशन। या हमें बोल सकता है अपर हाफ इन सेक्शन, तो ये जो सेंटर लाइन है, इसके ऊपर वाला पोर्शन होगा वो उसमें सेक्शनिंग कर देंगे, नीचे वाला हमारा नॉर्मल रहेगा। या हमें बोल सकता है लोअर हाफ इन सेक्शन, फिर हमें लोअर जो पार्ट है उसमें सेक्शनिंग करनी है, ऊपर वाला पार्ट हमने सिंपल ऐसे रखना है। या हमें सिंपल भी ऐसा बोलेगा कि ड्रॉ द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, तो हमने इसको नॉर्मल दिखाना है, सेक्शनिंग हमें नहीं दिखानी है। आज हम जो बना रहे हैं हम इसको फुल सेक्शन ही बनाते हैं, ठीक है। हमें ये फुल सेक्शन के मतलब हम फुल सेक्शनल एलिवेशन बनाएंगे और इसका टॉप व्यू बनाएंगे। एक बार इसकी डिटेल देख लेते हैं, इसके पार्ट्स देख लेते हैं कि इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं बेसिकली हमारे पास। इसमें जो हमारे इंपॉर्टेंट जो पार्ट्स हैं हमारे, वो हमारे 4 या 5 पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है इसमें। इसमें कौन क्या 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 होता है हमारा, आप देख लेते हैं इसको एक बार। हमारे पास इसमें एक होता है डबल आई एंड, इसको बोलते हैं डबल आई एंड या फिर फॉर्क एंड। फॉर्क आप सभी ने देखी होगी, ठीक है, फॉर्क एंड या फिर डबल आई एंड, ये हमें गिवन है यहाँ पे, ठीक है। इसी का हमें यहाँ पे टॉप व्यू दिया हुआ है, इसी हमारे फॉर्क एंड का ये जो हमें गिवन है इसका टॉप व्यू गिवन है, ठीक है। फिर इसमें एक होता है हमारा सिंगल आई, इसको बोलते हैं सिंगल आई एंड, ठीक है, सिंगल आई एंड या फिर आई एंड भी बोल देते हैं इसको। इसमें हमारे पास एक ही होल नजर आएगा, आई का मतलब आंखें, इसमें हमारे पास 2 होल होते हैं, आईज हमारी 2 होती हैं, तो इसको आई एंड बोलते हैं या फॉर्क एंड बोलते हैं। इसमें हमारे पास सिंगल आई है, एक ही आंख दिखेगी, इसमें
इसमें ये वाला होल एक ही होता है तो उसको हम बोलते हैं आई एंड। ठीक है, ये इसका हमारे पास फ्रंट है, ये इसका टॉप हमें गिवन है। ठीक है, हमारे पास ये हमारी पिन दी है हमारे पास, नक्कल पिन। ठीक है, ये हमारे पास टेपर पिन है, ये हमारे पास कॉलर है। कॉलर किस लिए लगाते हैं, जब हम इसको इसमें डाल लेंगे, जॉइंट में डालते हैं यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक, तो हमें ये हमारी जो पिन है नक्कल पिन, ये बाहर ना जाए, हम क्या करते हैं कॉलर लगाते हैं। कॉलर में हम टेपर पिन से इसको लॉक कर देते हैं ताकि ये वापस बाहर ना आए, ये हमारी पिन जो है वो लॉक हो जाए इसके अंदर, ये वापस ना आए। ठीक है, तो हम इसका असेंबल व्यू बनाते हैं इसका, इसके स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। ठीक है, सबसे पहले हमें करना क्या है, इसका हम फ्रंट बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको फ्रंट ले रहा हूँ और हमारा ये फ्रंट है, तो इन दोनों को मैंने असेंबल करना है। पहले मैं इसको बनाऊंगा, इसको बना के ये वाला जो हमारा पार्ट है इसको मैंने उठा के इसके अंदर डालना है। इसकी जो ये एक्सिस है और ये एक्सिस है वो सेम है। हम इसमें देखें तो एक ही एक्सिस है सभी पार्ट्स की, तो हमें एक ही एक्सिस पे इसको बनाना है। पहले हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, हम डबल आई एंड बना रहे हैं। इसको बनाने से पहले सबसे पहले एक सेंटर लाइन ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सेंटर लाइन लेनी है। यहाँ पे हम ले लेते हैं सेंटर लाइन। एक सेंटर लाइन मैंने सबसे पहले ले ली इसमें। ठीक है, उसके बाद हम इसको देखें, इसकी डिटेल में जाएं तो ये हमें यहाँ पे इस सेंटर लाइन से हमें ये 30 दिया है टोटल, तो 15 ऊपर 15 नीचे, फिर ये हमें 20 गिवन है तो 20 ऊपर 20 नीचे, मतलब टोटल हो गया हमारा ये 50 और 70। तो यहाँ से 35 नीचे और 35 ऊपर में चला जाता हूँ। यहाँ में स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। 30 है यहाँ पे, इसके बीच का गैप 15 और 15 लेते हैं, पहले 2 पॉइंट लेते हैं। ठीक है, मैं क्या करता हूँ उसमें, अब इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, जब एग्जाम में इसको बनाते हैं तो हमें ये जो व्यू है, हमें पता है कि ये वाला जो इसके अंदर जाएगा, ये वाला इसके अंदर फिट होना है। तो हम ये जब ये व्यू बनाते हैं तो शीट पे बिल्कुल कॉर्नर पे नहीं बनाना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करना है, थोड़ा सा इसको हमें दूर से इसको स्टार्ट करना बनाना है। इसको बिल्कुल यहाँ से नहीं बनाना है, थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा दूर से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ताकि हमारा ये जो इसका असेंबल करेंगे व्यू वो प्रॉपरली इसमें हमारा फिट हो जाए। ठीक है, तो बनाते हैं। हमारा मैंने बोला था 30 है, फिफ्टीन ले लेते हैं। मैंने 2 पॉइंट ले लिए। इन 2 पॉइंट्स पे मैं एक लाइट से लाइन ले रहा हूँ, इसको जोड़ता हूँ ऊपर तक। इसी लाइन पे मैंने सारे पॉइंट लेने हैं अपने। ठीक है, इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, मैंने यहाँ से मेरा ये वाला पॉइंट भी आ गया मेरे पास और ये वाला पॉइंट भी मैंने ले लिया, 20 इधर 20 ऊपर। ठीक है, तो मैं 2 पॉइंट ले लेता हूँ। ऊपर और 20 नीचे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, हम नेक्स्ट क्या बनाना है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी हम लेंथ ले लेते हैं कि इसकी लेंथ टोटल कितनी है। इसकी जो पूरी जो हमारी लेंथ दी है वो इस सेंटर से अगर हम देखें, इस सेंटर से अगर हम देखें तो 100 दी है। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास ये एक बड़े वाला सर्कल है, मीन्स जो यहाँ पे हमें जो एंड है इसके अंदर जो हमारे पास सर्कल है वो हमें उसकी कितना हमें
डायमेंशन क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो ये हमारे पास 25 आर दिया है, 25 रेडियस है, मतलब जो ये सर्कल होगा ये कंप्लीट सर्कल ये 25 का है। तो हम यहाँ से 25 इंटू 2 तो हमारे पास हो गया 50, और 50 के दो लाइन्स लेते हैं, 50 के दो लाइन लेते हैं हम। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप है, हम ऑलमोस्ट यहाँ कहीं पे हम आगे हैं इस वाले पॉइंट पे। अब हमने क्या करना है, इसका सेंटर लेते हैं, 50 है तो ये 25 पे ये सेंटर लाइन आ जाएगी हमारे पास। 25 ले लेता हूँ यहाँ से मैं। यहाँ से 25 ले लेते हैं, ये सेंटर लाइन पे ले लेते हैं 25। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखते हैं कितना हमें गिवन है ये वाली। ये हमें यहाँ से कुछ गिवन नहीं है और यहाँ से हमें गिवन नहीं है, तो एक लाइन, दो लाइन्स यहाँ से लगा देते हैं। ये लाइन, इस लाइन के पैरेलल लाइन, फिलहाल मैं लाइट लाइन ले रहा हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं इसकी लेंथ कितनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है मेरा, हमें क्या करना है, हमारे पास इसके बाद जो हमने लेना है वो हमने इस सेंटर पे आना है। हमने हमारा इतना बन गया था, इसके बाद हमने सेंटर पे इस पॉइंट पे आना है। तो हमारे पास ये जो डायमेंशन है वो हमें गिवन नहीं है, तो मैं इसका अज्यूम कर रहा हूँ। मैंने अज्यूम किया है इसको 55। मोस्टली बुक्स में ये जो पॉइंट है इसकी डायमेंशन हमें गिवन होती है, तो मैं इसको अज्यूम कर रहा हूँ। ये हमारा सपोज ये यहाँ से यहाँ तक हमारा 55 mm पे है हमारे पास। मोस्टली बुक्स में हमें ये डायमेंशन दी होती है। ठीक है, ये वाले डायमेंशंस, तो उसको मैं डायमेंशन को 55 अभी एज्यूम करके मैं इसको बना रहा हूँ। तो 55 ले लेता हूँ। 55 के पॉइंट मैंने लेना है, 55 पे मेरा एक पॉइंट आ गया यहाँ पे। इस पॉइंट पे मैंने क्या करना है, मैंने दो हमारे पास एक हमारे पास हाफ सर्कल लगाना है ये वाला सेमी सर्कल, और एक हमने आर्क्स लगानी है। इसका जो हमारे पास रेडियस है इस वाले सर्कल का वो हमारे पास है, अभी हमारे पास 30 है, तो इसका जो रेडियस होगा वो हमने लेना है 15। इसको ओपन करता हूँ और इसको एक सेमी सर्कल लगा देता हूँ, और जो ये रेडियस है बाहर वाली हमारी 35 हमें गिवन है, तो 35 के एक रेडियस यहाँ और एक रेडियस यहाँ मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, तो हम इसको बनाते हैं जल्दी। तो मैंने पहले लेना है 15, मैं इसको यहाँ से भी ले सकता हूँ 15। इस एंड पे मैंने इसको रखना है, उसको सॉरी एक सर्कल लगा दिया ये। इसके बाद मैं बार वाली आर्क लगा रहा हूँ, 35 रेडियस थी उसकी मेरे पास, तो 35 मैं रेडियस ले लेता हूँ। 35 यहाँ से रेडियस लगाते हैं, इसको रखते हैं।
फिलहाल मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ। तो ये इसकी टेंशन है और यहाँ पर हमारी, ठीक है। इसके बाद इसको डार्क कर लेते हैं। इसके बाद क्या हमारे पास जो होल है वो बनाते हैं। इसमें हमें यहाँ पे होल गिवन है, ये दोनों, ये होल देखते हैं कितने का है। तो इसका इनर सर्कल जो है वो 25 mm का है। सॉरी 12.5 इधर, 12.5 इधर ले लेते हैं। ये हमें हिडन नजर आएंगे। क्योंकि अभी हम इसको बना लें, विदाउट सेक्शन बना लें, ठीक है। इसके बाद हमें अब ये हमें जो पोर्शन दिया है ये हमारा, आपने देखा होगा ये वाला जो है हमारे पास है ऑक्टागन शेप है ये हमारी। ये हमें 3 हमें चैम्फरिंग दिखाई लगाई हुई है यहाँ पे, हमारी ऑक्टागन शेप होती है यहाँ पे। तो इसको बनाने से पहले हम देखते हैं कि हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कितनी डायमेंशन क्या गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है। तो हमारे पास हम टॉप में देखें तो हमारे पास ये गिवन है 30 स्क्वायर। मतलब ये जो हमारा इसकी रॉड का जो ये वाला एंड है, ये रॉड है हमारी, इसका जो एंड होगा ये वाला स्क्वायर है। इसके बाद हमारा ऑक्टागन शेप है। तो पहले हम 30 का ये स्क्वायर बनाते हैं। 30 मीन्स 15 ऊपर 15 नीचे, यहाँ से 15 ऊपर लेते हैं 15 नीचे लेते हैं। और इसकी जो लेंथ जो है वो भी देख लेते हैं, सेंटर से लेके एंड तक, इस सेंटर से इस एंड तक हमें 100 गिवन है, ठीक है। तो 100 ले लेते हैं पहले और फिर हम एक ये 30 का स्क्वायर बनाते हैं। मैं 100 ले रहा हूँ, सेंटर से 100 दिया है मुझे, इस सेंटर से मैंने 100 ले ली है लेंथ अपनी। मैंने ये 100 पे ये पॉइंट ले लिया है, इस सेंटर से मैंने ये 100 पे एक पॉइंट ले लिया है। इसका जो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, हमने इसका 30 का स्क्वायर बनाना था इसके अंदर। तो 15 ऊपर 15 नीचे मैंने ले लिया है। और अब मैंने क्या करना है, एक लाइन लगा लेता हूँ। इस पॉइंट पे और एक लाइन, इस पॉइंट पे लगा लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद ये 100 है, इसको यहाँ से एक लाइन। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वो क्या है, हमारे पास अब हमें ये 30 दिया है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमारे पास, ये 30 ले लेते हैं। उसके बाद हमने ये जो हमें फेस दिख रहे हैं, ये फेस हमें बनाने हैं, कंस्ट्रक्ट करने हैं। 30 चले जाते हैं वापस, एक लाइट से लाइन लिया मैंने इसमें, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ये विजिबल नहीं है इसमें। तो उसको मैंने रब कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो ये फेस हैं, जो हमने 3 फेस दिखाने हैं, इसका मैं ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट हमारे पास कोई मेथड नहीं है कि हम इसको कंस्ट्रक्ट कर सकें, प्रॉपर्ली इसको बना सकें। तो हम क्या कर रहे हैं, ये हमें यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 30 गिवन है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसके बीच का जो डिस्टेंस है 15 और ये 7.5 ये वाला फेस, और ये 7.5 ले रहा हूँ, और ये जो ले रहा हूँ मैं 15 ले रहा हूँ। और ये जस्ट मैंने फ्री हैंड भी इसको मिला सकता हूँ मैं, या फिर यहाँ से आग रख के भी यहाँ पे चैम्फरिंग लगा सकता हूँ। फ्री हैंड इसको मिला रहा हूँ, ठीक है।
मैंने क्या बोला 30 है इसमें, तो उसको 15 ले लेते हैं, 7.5 7.5, इस पर मैं 2 पॉइंट ले लिए हैं, 7.5 7.5। एक हमारे पास ये वाला पॉइंट है और एक हमारा ये वाला पॉइंट है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है हमारी 30 है हमारे पास। बिल्कुल लाइट लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, एक ये लाइट लाइन ले रहा हूँ मैं यहाँ पे फ़िलहाल, ठीक है। और मैंने इसको यहाँ पे कहीं भी इसको प्रॉपर बनाने के लिए मैंने क्या किया, सेम लाइन पे पॉइंट्स ले लिए हैं ताकि मैं इसको प्रॉपरली इसकी चैम्फरिंग बना सकूँ। फ्री हैंड इसको मैंने शो कर देना है। फिलहाल इसको मैंने फ्री हैंड शो करना है और उसको मैं यहाँ मिला रहा हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ ले जाके इस पर मैंने यहाँ से फ्री हैंड दिखाना है, यहाँ से इसको भी फ्री हैंड शो करना है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक रेडियस लगाई है 25 की, ये वाली रेडियस, तो ये रेडियस लगाते हैं नीचे भी ऊपर भी। तो इस आर्क को हमें लगाना है। इस आर्क को लगाने के लिए हमारे पास हमें फ्रेंच कर्व का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। फ्रेंच कर्व हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होता है, इससे हम आर्क्स लगाते हैं। तो अभी मैं जो है इसको अभी फ्री हैंड इसको लगा रहा हूँ, इन कर्व्स को। इसको फ्री हैंड इनको कर्व्स को शो कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी हो गई इसकी कर्व्स। इसके बाद हमने ये वाला हमारे पास जो पार्ट है, जो रॉड हमें दिखाई गई है, फिर हमारे पास इसमें क्या दिखाया है, इसको पार्शियल सेक्शन दिखाया है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो कितनी भी हो सकती है, हम कितनी भी इसके लेंथ ले सकते हैं। इसका डायमीटर में 25 mm हमें गिवन है, ठीक है। बराबर इसका हम 25 mm लेके 12.5 this and 12.5 this, इसकी मैंने बताया कि लेंथ जो है वो हम कितनी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैंने ये कर देना, ठीक है। तो हमारा डबल आइलैंड बन गया। इसके बाद हमने इसके अंदर इसको बनाना है, सिंगल आइलैंड हमने इसमें फिट करना है। तो जब हम इसको सिंगल आइलैंड को इसके अंदर डालेंगे तो इसका सेंटर और इसका सेंटर हमारा मैच करेगा। तो हम इसको सेंटर से बनाना शुरू करेंगे, मतलब इस सेंटर से, सेंटर दोनों का सेम है, तो हम इसको इस सेंटर से, इसके सेंटर से ये सेंटर लेके बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे पास इसको देखो कि हमारे पास ये कितना है, 25 mm इसकी रेडियस गिवन है, मतलब जो इसका होल है अंदर वाला वो हमारा 25 mm डायमीटर का है, और जो बाहर हम लगा सकते हैं 25 mm का, 50 mm का एक डायमीटर से एक रेडियस लगाते हैं। पहले हम ये अंदर वाले होल्स लगाते हैं। अंदर वाले होल्स जो हमारे 25 के हैं, ये भी हमारे सेम 25 के हैं। तो लाइंस जो आएंगी, ये दो लाइंस हैं हमारी, ये दोनों वाली, ये सेम इन लाइंस को कनेक्ट करेंगी, तो हमारा कुछ ऐसे दोनों लाइंस आएंगी। तो इन दोनों लाइंस को ले लेते हैं पहले। ये ले रहा हूँ मैं, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। इसके बाद हमारे पास हम यहाँ आ गए, अब हमारे पास 80 गिवन है, 80 हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे, इस एंड पॉइंट पे हमारे पास 80 दिया हमारे पास, तो हम 80 ले लेते हैं इस एंड पॉइंट पे आने के लिए। उसके बाद हमारा 30 का स्क्वायर है हमारे पास, जैसे हमने इसमें बनाया था वो सेम है हमारे पास, ठीक है। फिर हमारा 25 रेडियस है, जो ये सेम बनाई थी, हमारा 25 mm डाया हमारे पास, जो हमने सेम यहाँ बनाया था। मतलब ये वाला जो पोर्शन है और ये वाला जो पोर्शन है ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ ये सेंटर से डिस्टेंस हमने 80 लेना है, ठीक है। तो मैं इसको बनाता हूँ जल्दी जल्दी। और ये भी देखो सेम हमारे पास 30 गिवन है यहाँ पे। पहले मैं 80 ले लेता हूँ यहाँ सेंटर से, ये मैंने 80 का एक पॉइंट ले लिया यहाँ पे सेंटर से, ये वाला पॉइंट।
ठीक है। और इस पॉइंट पे मेरे पास कितना गिवन है, मेरे पास 30 था स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, तो 15, तो ये हमारे पास ऑलरेडी जो अंदर वाला है 30 का ही है हमारे पास, तो हमें 15 ले लेना है यहाँ से, जरूरत नहीं है, तो हम इसको 80 के पॉइंट तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, सेम मैंने इसको लेके जाना है इस पॉइंट तक, तो ये हमारे पास ऐसे, ठीक है। यहाँ से हमारे पास वापस 30 हमें गिवन था, में ले लिया यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास इनर जो है, यहाँ ऑक्टागन हमने बनाया था 15 और 7.5 लिया था, तो मैं इसी की मैं प्रोजेक्शन से इसको बना देता हूँ यहाँ पे, इसी प्रोजेक्शन से लेते हैं यहाँ पे इस पॉइंट तक, और इसको मैंने ले लिया है इस पॉइंट तक। इसका मैंने इसको इसको एक बार चेक कर लेते हैं थोड़ा डिस्टेंस, यहाँ डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है, तो चेक करते हैं इसको। 7.5 होना चाहिए हमारे पास है, ये हमारा नियर अबाउट चला गया 8 के ऑलमोस्ट, तो कितना था हमारे पास, देखते हैं 7.5, ये वाला डिस्टेंस हमारा 8.5 प्लस 7.5, तो उसकी लाइन ही ले लेते हैं 7.5, ये रहा हमारे पास 7.5, यहाँ से 15, ये वाला पॉइंट आगे दो हमारे पास, दो लाइन ले लेता हूँ दोनों, इसको यहाँ लाता हूँ, ठीक है। ये वाले जो पॉइंट मैंने बनाने हैं, ये वाले जो बनाने हैं एंड, तो मैंने लाइट तक में ये वाले पॉइंट फ्री हैंड बनाने हैं हमने। इसके बाद हमारे पास ये 25 mm की हमारे पास हमने रॉड बनानी है, रॉड का एंड बनाना है, 12.5 ऊपर से 12.5 नीचे से, प्रोजेक्शन ले ली यहाँ पे, लेंथ कुछ भी हो सकती है इसकी, और हमारा सेम है यहाँ से, और इसका सेम पॉइंट, ठीक है। ये हमारा पॉइंट बताया था,
इसकी लेंथ जो है वो मैंने बताया था आपको, इसकी लेंथ जो है वो कितनी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे करना है कैसे, ठीक है। इसके बाद ये हमारा ये हमारे पास 50 है, तो ये लाइन कैसे आएगी, इस सेंटर से मैं यहाँ पे, इस सेंटर से मैं ये 25 रेडियस मुझे गिवन है, तो 25 रेडियस की लाइन ले लेता हूँ 25, और ये लाइन लगा देता हूँ, मतलब इस सेंटर से 25 लेके एक मेरे पास यहाँ पे लाइन आ जाएगी, है ना। तो मैं लगा देता हूँ, तो ये वाला पॉइंट से 25 ले लिया मैंने, चलिए इसके बाद यहाँ पे लाइन, ठीक है। ये हमारी असेंबली हो गई है सिंगल आई डबल आई एंड की। इसके अंदर हमने अब पिन डालनी है, मतलब पिन बची है, ये मतलब पिन है। पिन की जो लेंथ हमारे पास है वो देखो, ये जो इसका कॉलर यहाँ पे भी हमें जिसका हेड दिखाया, कॉलर नहीं जो इसका हेड है, हेड की जो हमारे पास डायमीटर है 40 mm है, और जो इसकी हाइट है वो 12 mm है। इसका डायमीटर ले लेते हैं 40 है, तो 20 हाफ हो गया उसका, और ये हमारे पास एक पॉइंट 40 का, और एक पॉइंट ये हमारे पास 12 mm इसकी हाइट उनमें ले लेनी है, ये वाली। इसके बाद लाइट से लाइन ले रहा हूँ मैं, और इसके हम इसको हिला देंगे। इसके बाद उसकी हाइट 85 हमें गिवन है, यहाँ से इस पॉइंट से हेड से नीचे तक हमें ये सेंटर पे 85 mm ले लेना है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ये पिन को, ये वाला पोर्शन डार्क कर देना है, और 85 इस वाला पॉइंट, यहाँ से ये वाला पोर्शन डार्क कर देना है। इस लाइन के पैरेलल लाइन नहीं लाइन आ गई हमारे पास। इसके बाद हमने क्या करना है, इसमें कॉलर बनाना है इसका। हम इसके बाद देख लेते हैं, हमारे पास हमने कॉलर शो करना है, ये हमारा कॉलर गिवन है। कॉलर की जो हमारे पास हमें हाइट दी है वो दी है 12 mm, और जो ये हमारे पास सेंटर है, जो हमारे पास एक होल है, होल का जो सेंटर है वो दिया हमें 6 mm पे हमें सेंटर गिवन है, और जो होल है, होल का डायमीटर हमें कितना दिया है 6 mm, ठीक है। और इसका इंटरनल डाया हमारे पास कितना है 25, टोटल इसका 40 12 जो ऊपर दिया है सेम हमें नीचे हमें वो डायमेंशन देंगे 40 और 12, ये 12 हो गया हमारे पास। ठीक है, इसको 12 पे ये मैंने इसमें एक कॉलर दिखा दिया, कॉलर के बीच में मैंने होल बनाना है, ये वाला, ये 6 mm पे है और 6 इसका डाया है, ठीक है। इसको बना लेते हैं। सेंटर ले लिया मैंने 6 mm पे, एक सेंटर लिया, और एक सेंटर पे मैंने 6 mm का
6 का है तो 3 का रेडियस लगाना पड़ेगा मुझे। बड़ा छोटा सा लग रहा है, तो ट्राई करते हैं इसको लगाने का। इसके लिए इंजीनियरिंग कंपास यूज कर रहा हूँ। इस सर्कल के लिए मैं इंजीनियरिंग कंपास यूज़ कर रहा हूँ। मैंने 3 mm इसको ओपन किया, उसके बाद इस पॉइंट पे रखना मैंने इसको, और इसको एक सर्कल लगा देना मैंने। बहुत छोटा सर्कल है फिलहाल। मैं इसको, हम इसको सर्कल मास्टर से लगा सकते हैं। फिलहाल मैं इसको फ्री हैंड आपको शो कर रहा हूँ। हम इसको सर्कल मास्टर से लगाना, इसका सेंटर दिखा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ठीक। इसके बाद हमारा जो फ्रंट व्यू है वो हमारा हमने बनाना है, फुल सेक्शन बनाना है या अपर हाफ बनाना है इन सेक्शन, या लोअर हाफ इन सेक्शन बनाना है, वो हमें एक बार देखना है कि हमने इसको बनाना कैसा है। तो हम इसको पहले इसका टॉप व्यू बना लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम इसको कैसे शो करना है। ठीक है, टॉप व्यू के लिए मैं सारी प्रोजेक्शंस, मैंने एक सेंटर लाइन ली है और प्रोजेक्शंस को मैं नीचे ले गया हूँ। ठीक है, डिफरेंट पॉइंट से मैंने प्रोजेक्शंस नीचे लिए हैं। अब इसका जो टॉप है, इसका अगर हम देखते हैं एक बार, तो हमें, अगर मैं इसको घुमाऊँ, इसको मैं रोटेट कर दूँ, तो हमें टॉप से क्या दिखेगा, एक ये वाला सर्कल दिखता है, एक ये वाला सर्कल हमें विजिबल होता है, और एक हमें ये वाला सर्कल हमें विजिबल होगा, और हमें ये वाली हमारी जो रॉड है ये हमें बोथ साइड से हमें विजिबल होगी। ठीक है, हम ये बनाते हैं। हमें इसका सेंटर पॉइंट चाहिए, सेंटर लेके फिर मैंने 1 2 3 सर्कल लगाने हैं बेसिकली इसमें, इसके टॉप में। इसको हम यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ से अगर मैं इसको टॉप से विजिबल इसको देखता हूँ तो मेरे पास एक सर्कल ये वाला दिखता है मुझे, एक ये भी हमारे पास राउंड शेप है, ये डबल आई एंड है, तो यहाँ पे सर्कल था हमारा। एक ये हमें दिखेगा अंदर जो हमारी पिन डली है, एक ये वाला सर्कल हमें दिखेगा, ये हमें विजिबल नहीं होगा, ये हमें हिडन शो करना है। ठीक है, फिर कॉलर का जो सर्कल है और ये जो हमारा हेड है, दोनों का हमारा सर्कल एक दूसरे पे हमारे ओवरलैप करेगा, तो हमें एक ही दिखाना है। ठीक है, और ये हमें पिन अभी यहाँ पे सर्कुलर दिखा रही है, हमें एक होल टाइप दिखा है हमें। इसको जब हम देखेंगे एक्चुअल में देखेंगे टॉप से, तो हमें कुछ इस शेप में नज़र आएगी। ठीक है, पहले हम सर्कल लगाते हैं, ये सारे सर्कल हम इसको यहाँ भी शो करते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं। जब हम असेंबल करेंगे, इस वाले को उठा के इसके ऊपर रखते हैं, इस वाले पार्ट को उठा के इस पे असेंबल करोगे, तो ये वाले होल्स इस होल के साथ मैच करेंगे बस। और ये वाले जो इसका जो टॉप है, इसका जो टॉप है जो शो नहीं किया यहाँ पे, इसका टॉप हमें कुछ इस तरह से कुछ विजिबल होगा। ये टॉप भी इसी के अंदर, ये तीनों हमारे सारे सर्कल्स हमारे ओवरलैप करेंगे। तो हम इसको बनाते हैं एक बार। तो मैंने क्या किया, एक सेंटर लाइन यहाँ से ले आया हूँ मैं, एक सेंटर लाइन मैंने नीचे ली है। तो मैं पहले सर्कल आने शुरू करता हूँ टॉप से। सबसे पहला सर्कल जो हमें विजिबल है वो हमारे पास ये है, हमारे इसका हेड का। तो मैंने इसका हाफ ले लिया यहाँ से और इस पॉइंट पर रखा मैंने, और कुछ नहीं करना, मैंने एक सर्कल लगा देना यहाँ पे। पहला सर्कल टॉप में, दूसरा सर्कल जो मुझे दिखेगा इस वाले एंड से मैंने
इस वाले पॉइंट से मैंने इस एंड तक मैंने अपने कंपास को ओपन किया और इस वाले एंड पर रखना है, पॉइंट पर सेंटर रखना है मैंने इसको, और एक सर्कल और लगा देना है यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा सर्कल जो हमें विजिबल नहीं है, जो हमें हिडन शो करना है, वो है हमारा पिन का सर्कल। ये हमें हिडन शो कर देना है यहाँ पे। ठीक है, ये हमारे 3 सर्कल्स हैं जो हमें विजिबल होते हैं। इसके बाद हमने इसके यहाँ पे साइड्स बना दिए। अगर हम साइड से देखें इसको, तो हमारे पास, अगर हमको ध्यान से देखें तो हमारे पास ये वाला सर्कुलर नज़र आएगा पीछे से। यहाँ पे हमें कोई सर्कल नज़र नहीं आता, जबकि एक्चुअली पीछे सर्कल है हमारे पास, तो हमें यहाँ पे इसको हिडन शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको हम बनाते हैं एक बार जल्दी से। डबल एंड आई वाला जो हमारा वो है हमारा, वो हमारा पोर्शन हिडन आएगा। हम इसको बनाते हैं। और ये जो सर्कल हमने बना दिया है, सर्कल हमारा कंप्लीट नहीं आना था, यहाँ पे हिडन पोर्शन आना है। कहाँ तक हिडन आएगा वो हम देखते हैं एक बार। तो हमने अभी क्या करना है, मैं स्केल ले रहा हूँ और मैंने इसको, हमारे पास 44 का स्क्वायर है। यहाँ पे हमारा जो स्क्वायर था ये वाला, ये तो हमारा 44 ही है, सॉरी 30 है। 30 है, यहाँ भी 30 था, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30, यहाँ भी 30। तो हम 30 का पहले एक स्क्वायर बनाते हैं। पहले हम 30 का स्क्वायर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पे 15 ले लेता हूँ। 15 मैंने ऊपर ले लिया, 15 मैंने नीचे ले लिया। यहाँ पे सेम मैं इधर भी ले लेता हूँ 15, क्योंकि बोथ साइड हमारा सेम है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक लाइन लगा रहा हूँ, इन पॉइंट्स को मैच करता हुआ एक लाइन। इस एंड पॉइंट तक चाहिए मुझे ये वाली लाइन 30 वाली, क्योंकि उसके बाद मेरे पास रॉड बनेगी और ये वाला जो पॉइंट है मेरा हो जाएगा इस वाले पॉइंट तक। ठीक है, सेम मैं नीचे ले रहा हूँ 30 की लाइन, सॉरी 15 रेडियस की लाइन, और एक ये आ गई, एक मेरे पास इस पॉइंट से यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद एंड बनाते हैं। टॉप से एंड सेम नज़र आएगा मुझे, तो 25 ले लेता हूँ मैं यहाँ से। 12.5 25 ही था हमारा टोटली ये वाला, तो इसको 12.5 ले रहा हूँ। तो एक पॉइंट ये मेरे पास यहाँ पे, और एक पॉइंट मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, सेम मैं भी ले लेता हूँ। एक ये वाला पॉइंट, एक ये वाला पॉइंट। अब इसका जो हमारी लेंथ है वो हमें ऊपर से प्रोजेक्शन आई हुई है हमारे पास, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी लेने की, तो डायरेक्टली मैं इसको ऐसे शो कर सकता हूँ यहाँ पे। और इस वाले पॉइंट से ये वाला पॉइंट मैंने इसको यहाँ पे सेक्शन इसको दिखा देते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो हमारी ये वाली आर्क्स हैं, मैंने बताया था ये फ्रेंच कर्व से लगानी है ये वाली, जिसको मैं फ्री हैंड शो कर सकता हूँ। मैं इसको फ्री हैंड लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं इसको फ्री हैंड लगा रहा हूँ आर्क्स को। ये सर्कल मैंने दोबारा कंपास एक बार बना देना है। ठीक है, मैं इसको ऐसे मैच कर दूँ फिलहाल। अब मैंने बोला था
कि ये वाला पोर्शन हमें विजिबल नहीं होता है। अभी मैंने आपको दिखाया था ये वाला सर्कल कंप्लीट विजिबल नहीं है, ये वाला पोर्शन ये रहा है यहाँ पे, ये वाला पोर्शन ये हमें सर्कल कंप्लीट विजिबल नहीं है, तो अंदर वाला सर्कल जो हमें नज़र आएगा वो डॉटेड नज़र आएगा। तो इसको डॉटेड शो कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें इसमें हमारे पास पिन बनानी है। हमने ये हमारी पिन है, ये बनाना है। इस पिन को सेंटर पे बनाना है। तो ये कैसे बनेगी, हमारे पास कितनी गिवन है 45 इसकी टोटल हमारे पास। ये सेंटर पे पिन बनानी है हमने। 45 इसकी टोटल हमारी हाइट है, और ये है 7 ऊपर से है और 5 नीचे से हमें गिवन है इसका लेंथ, तो सॉरी डायमीटर 45 ले लेते हैं पहले। 45 मतलब 22.5 ये वाला, और एक पॉइंट हमारे पास सेंटर पे ये वाला आ जाता है, एक वाला सेंटर पे एक ही आ गया। ठीक है, ये 2 पॉइंट आ गया हमारे पास। ऊपर हमारे पास 7 है, 3.5, हमने 7 ले लिया। नीचे 5 है हमारे पास, 2.5। ठीक है, अब ये जो हमारा स्पिन है ये हमें विजिबल नहीं होगी। विजिबल क्यों नहीं होगी, क्योंकि ये इन्हीं सर्कल्स के अंदर बनी है। तो इसको मैंने यहाँ पे सिंपली डॉटेड हिडन लाइन से शो कर दूंगा, क्योंकि हमें नजर नहीं आती है। अगर इस पिन की हाइट हमें गिवन ना हो, कहीं बुक्स में हमें इसकी हाइट गिवन नहीं है, तो हमें इसको इस सर्कल से थोड़ा सा बाहर निकाल के छोड़ देना। ठीक है, और इसको एक बार देख लेते हैं कुछ हमारा रहना जाए। अच्छा, इसमें हमने इधर एक ये वाले ऑक्टागन वाले नहीं बनाए, इसको फटाफट बना लेते हैं। इसको तो हमारे पास 15 था, तो 7.5 एंड 7.5 ले लेते हैं यहाँ पे। इसको ले लेते हैं। लगा लेता हूँ मैं 30 से पहले मुझे इस पॉइंट को छोड़ना है। तो 30 वाला पॉइंट ये रहा हमारे पास, एक यहाँ से यहाँ तक आ गई लाइन हमारे पास, एक मैं यहाँ पे इसको ये ऐसे। ठीक है, इसके बाद मैं इसका फ्री हैंड इसको यहाँ पे चांस शो कर देनी है। तो ये था हमारा इसका, अगर हम इसको देख लें तो हमारे पास सेम हमारा, हम देखें तो हमने कुछ कैसा बना है हमारा। ये हमारा फ्रंट है, और ये हमने फ्रंट बनाया था। ठीक है, और ये हमारा टॉप व्यू हमारा ये हमें विजिबल है। ठीक है, इसमें हम अब इसको फुल सेक्शन बना लेते हैं। ठीक है, फुल सेक्शन में मैंने क्या करना है, इसमें हैचिंग करनी है, हैचिंग कर लेते हैं इसमें। तो ये हमारा फुल सेक्शन व्यू है, फुल सेक्शन फ्रंट व्यू मैंने शो किया है। इसमें हैचिंग कर दिया, हैचिंग मैंने बताया था 45 डिग्री पे हमने कर दी है। इसके डायमेंशनिंग हमारी हो गई है। ठीक है, अगर ये हाफ हमें बोले, हमें क्वेश्चन आए कि अपर हाफ इन सेक्शन, तो सेंटर लाइन से ऊपर सिर्फ हैचिंग करनी है, नीचे हमें
सिंपली इसको नॉर्मल जो हमने पहले बनाया था वैसा शो करना है। और जब अपर हाफ इंच सेक्शन होगा तो ये लाइन हिडन हो जाएगी, ये भी लाइन हमारी हमने हिडन शो कर दी है। ठीक है, अभी हमारे पास इसके पिन के हमने इसकी सेक्शनिंग की है, तो उसकी बैक साइड जो लाइन है वो हमारी हिडन हमें शो करनी पड़ेगी, हिडन दिखानी है हमने इसको। और ये भी हमारी लाइन जो होगी वो हिडन होगी हमारी। ठीक है, और ये जो लाइन है ये भी हमने हिडन शो करनी है, क्योंकि हमें ये विजिबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमारा इसका सेक्शनिंग हमने कर दिया, इसको कट कर दिया है। ठीक है, तो ये था हमारा इसकी असेंबली नक्कल जॉइंट की।